बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस का बालकांड जो ये अध्याय चल रहा है, इसके अंतर्गत अब मैं दोहा 8 से आगे बढ़ता हूँ। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। अपहाई सुख सुन सुजन सब, खल करिहें उपहास। तुलसीदास जी अपने लेख में लिखते हैं कि मेरा भाग छोटा है, मेरा भाग छोटा है, इच्छा बहुत बड़ी है हे प्रभु, परंतु मुझे एक विश्वास है, इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कल परिहास होई हित मोरा, काग कहाई कल कंठ कठोरा। कि हंसी है बक दादुर शत कही, और हंसई मलिन खल विमल बत कही। तुलसीदास जी बड़े ही सुंदर शब्दों में इसका वर्णन करते हैं। बताते हैं कि दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा, दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्बल वाली वाणी को हंसते हैं। ऐसा ही होगा। कलयुग में जो हो रहा है उसका वर्णन तुलसीदास जी ने बड़ी ही खूबसूरत शब्दों में किया था। हे मित्रजनों, ये रामायण ही नहीं, ये श्री रामचरित का वर्णन लिखने की कथा ही नहीं, परंतु इस मोक्ष से, इस संसार से, इस माया नगरी से आपको भवसागर से पार करने की एक अमृत वाणी है। लिखते हैं कि कवित रसिक ना राम पद नेहू, और तिन कहे सुखद हास रस एहू। भाषा भनित भोरी मति मोरी, और हंस बेजोग हंसे नहीं खोरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ना तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा मेरा विवेक है, उसके अनुरूप ही मैं इस रचना को रचित करता हूं। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि प्रभु पद पीत न समुझनी की, और तिन्ही कथा सुन ला गई फीकी। और हरि पद हर कहते हैं कि हरि हर पद रति मत न कुतर की, और तिन कहु मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर करने वाली नहीं है, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी, प्यारी लगेगी, अति उत्तम लगेगी। तुलसीदास जी लिखते हैं और कहते हैं आगे कि राम भगत भूषित जिह जानी, सुनहि सुजन सराहहि दुसुवानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनु। बड़ी ही सुंदर
रचना की है आज, जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं मित्रों। सज्जनगण इस कथा को अपने जीवे श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूं, ना वाक रचना में भी कुशल हूं। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं। अपने आप को श्री भगवान हरि चरणों में समर्पित करते हैं तुलसीदास जी, और इस चरित्र का वर्णन लिखते हैं। आगे लिखते हैं प्रभु कि आखर अरध लिखते हैं कि आखर अरध अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, कि भाव भेद रस भेद अपारा, और कवित दोष गुण विविध प्रकारा। लिखते हैं तुलसीदास जी कि नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंदन रचना, भावों और रसों के आधार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश जो करता हूँ श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, और सत्य काहूँ लिख कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूं। कौन ऐसा होगा कभी जो अपने आप को इन सब कलाओं से विमुक्त बताता है, और फिर भी इस रामचरितमानस की रचना करता है। ऐसे कवि को, ऐसे महान कवि को भगवान श्री राम की लेखनी का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी। इस रामचरित मानस की जो पंक्ति, जो छंद, जो दोहा, जो सोरठा, जो चौपाई, जिसका भी मैं उच्चारण करता हूँ, मैं भी तुलसीदास जी की तरह अपने आप को इन सब से परे, अपने आप को एक मूर्ख, अज्ञानी, अबोध समझता हूँ, और भगवान श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी।